दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट स्टडी क्लासेज में। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की एक वन लाइनर सीरीज, जो कि आने वाली निकट की परीक्षाओं में यूपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जी दोस्तों, आपसे निवेदन है कि सेशन को पूरा बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि अति महत्वपूर्ण सीरीज है, बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन की तरफ। जी दोस्तों, मानव शरीर की अंतःक्रिया व उनसे संबंधित तथ्यों से संबंधित ये सीरीज है। जी दोस्तों, वन लाइनर सभी क्वेश्चन हैं। जी दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जी दोस्तों, जैसा कि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होने का मतलब है कि इसमें विकल्प नहीं है, सीधे सीधे उत्तर लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा 20। चलते हैं आगे की तरफ। जी दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जी दोस्तों, छोटी आंत में। चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें। जी दोस्तों, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जी दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। इसमें कई विकल्प दे दिए जाते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होता है दोस्तों मुख से, क्योंकि हम खाना मुंह में रखने के बाद तुरंत इसका दांतों के द्वारा चीरना, फाड़ना इत्यादि शुरू हो जाता है। इसमें लार का मिक्सचर होता है। जी चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? जी दोस्तों, सही उत्तर है विलियम हार्वे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करें। आपसे निवेदन है, पेसमेकर का संबंध किससे है तथा इसका क्या कार्य होता है? जी दोस्तों, पेसमेकर ये हमारे हृदय से संबंधित है, यानी पेसमेकर का संबंध हृदय से है। इसका कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। जी दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गति प्रेरक किससे संबंधित होता है? जी दोस्तों, गति प्रेरक हृदय से संबंधित होता है। चलते हैं आगे की तरफ। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? जी दोस्तों, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि रक्तदाब हम जब नापते हैं तो किस अंग की भित्तियों पर डाले गए दाब के माप को रक्तदाब कहते हैं? जी दोस्तों, इसमें धमनी और सिरा 2 विकल्प होते हैं, तो इसका सही उत्तर होता है विकल्प इसमें वन लाइनर है, इसलिए इसका उत्तर धमनी सीधा लिखा हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ। जी दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जी दोस्तों, सोते समय रक्तदाब जो है वो घट जाता है। जी दोस्तों, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? जी दोस्तों, पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। इसकी माप जो होती है वो 1 से 14 तक होती है, यानी 7 जो होता है यहाँ पर उदासीन होता है, 7 से बाद वाले जो होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं, 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं। इसलिए रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। रक्त क्षारीय होता है। रक्त, आंसू और मनुष्य के मूत्र का पीएच मान लगभग 7.4 के समथिंग ही होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? जी दोस्तों, लोहा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो लोहे का ही एक घटक होता है। आगे चलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जी दोस्तों, हमें याद रखना है किडनी में। जी दोस्तों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? जी दोस्तों, छोटी आंत इसका सही उत्तर है। कई विकल्प नहीं होने के कारण यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर लिखे हुए हैं। जी दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जी दोस्तों, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आपसे निवेदन है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? जी दोस्तों, सही उत्तर एंजाइमों की। जल्दी जल्दी सेशन में कई ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए।
लार किसके पाचन में सहायक होती है? जी दोस्तों स्टार्च के। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह अम्ल कौन सा होता है? जी दोस्तों मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण होता है। चलते हैं आगे की तरफ। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? जी दोस्तों पायरुविक अम्ल का। चलते हैं सेशन में आगे की तरफ। दोस्तों आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी दोस्तों डायलिसिस। जब गुर्दे सही से काम नहीं कर पाते हैं तो रक्त में शुद्धियाँ हो जाती हैं, जिनको निकालने के लिए डायलिसिस जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है। पेप्सिन किस चीज़ को किस में बदल देता है? जी दोस्तों पेप्सिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। चलते हैं आगे की तरफ। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? ये दोस्तों प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल में। चलते हैं आगे की तरफ। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? जी दोस्तों सही उत्तर लीवर। लीवर को यकृत भी कहते हैं। लीवर जो है वो इंग्लिश का नाम है, इसकी हिंदी यकृत होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? जी दोस्तों यकृत से। पित्त कहाँ इकट्ठा होता है? जी दोस्तों पूछ दिया जाता है पित्त रस स्रावित कहाँ से होता है, उसमें विकल्प दिया होता है पित्ताशय, तो लोग जल्दी में पित्ताशय लगा देते हैं, जबकि पित्ताशय में पित्त का इकट्ठा होना होता है, नहीं ना कि स्रावित होना। स्रावित जो होता है वो लीवर से होता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? जी दोस्तों लगभग 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? जी दोस्तों पंपिंग स्टेशन की तरह हमारा हृदय कार्य करता है, जो शरीर में रक्त का परिसंचरण करने का कार्य करता है। सही उत्तर रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? जी दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? दोस्तों लोहा। जल्दी जल्दी हमें सारे क्वेश्चन लिख पढ़ लेने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? जी दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जी दोस्तों आरबीसी का। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया सर्वप्रथम कौन प्रारंभ करता है? जी दोस्तों सही उत्तर होगा श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? जी दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो अस्थि मज्जा में होती हैं। किस अंग को लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? जी दोस्तों प्लीहा को। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। मानव के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जी दोस्तों लगभग 120 दिन। एक्यूरेट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे लगभग में 120 दिन माना जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? जी दोस्तों सही उत्तर यकृत। मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर जाने पर लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जी दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इसका सही उत्तर है अगर कोई भी बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम प्रतिक्रिया जो होती है वो श्वेत रुधिर कणिकाएं ही प्रारंभ करती हैं। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? जी दोस्तों 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? जी दोस्तों हमारी कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? जी दोस्तों यकृत में। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जी दोस्तों अब2 यानी थायराइड। रक्त
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा यूरोक्रोम। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जी दोस्तों, नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा हो जाता है? जी दोस्तों, अबटू ग्रंथि अगर जब सही से काम नहीं करती है, यानी थायराइड ग्रंथि जब सही से काम नहीं करती है, तो मिक्सिडीमा नामक एक रोग हो जाता है, इसे घेंघा रोग भी कहते हैं। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? जी दोस्तों, जैसे कि हमसे पूछा जाता है रक्त के थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो वहाँ पर हमारे रक्त के थक्का बनने के लिए हमें आवश्यकता होती है विटामिन के की, यानी फास्फोरस की। और रक्त का थक्का मानव शरीर के अंदर नहीं जमता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होती है हिपेरिन प्रोटीन। चलते हैं आगे की तरफ। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? जी दोस्तों, लिम्फोसाइट्स के द्वारा, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो WBC का ही एक भाग होती हैं, WBC ही होती है एक तरीके की। लिम्फोसाइट्स का कार्य होता है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना। एंटीजन पदार्थ का कार्य क्या होता है? जी दोस्तों, वही बात है, प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देना। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? जी दोस्तों, थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे गले में घेंघा रोग हो जाता है। मानव रक्त में उपस्थित श्वेत रुधिर कणिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है? जी दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया था UPPCS में। इसका सही उत्तर है 0.007 mm लगभग। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? दोस्तों, स्वेदन का मतलब होता है पसीना। पसीना किस लिए महत्वपूर्ण होता है? जी दोस्तों, रक्त के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। जी दोस्तों, रक्त के तापमान को भी अगर नियंत्रित करने के लिए, रक्त का अगर तापमान नियंत्रित होगा तो शरीर का तापमान भी नियंत्रित होगा, अर्थात शरीर का तापमान भी इसे कह सकते हैं। जी दोस्तों, सामान्यतः निषेचन कहाँ पर होता है? जी दोस्तों, सामान्यतः निषेचन जो होता है वो गर्भाशय में होता है। एम्यूनियोसिंटोसिस का से क्या पता लगाया जाता है? जी दोस्तों, एम्यूनियोसिंटोसिस जो होता है वो भ्रूण के लिंग की जांच के लिए इससे पता लग जाता है कि भ्रूण जो है वो नर है या मादा, जांच की जाती है। आगे चलते हैं आगे की तरफ। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जी दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जी दोस्तों, मास्टर ग्रंथि, ये कई एक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जी दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें लगभग शरीर में जितने आवश्यक हार्मोन्स होते हैं उनके श्रावण के लिए या तो उन्हें स्रावित करती है या अन्य जो ग्रंथियां हैं उनके श्रावण से संबंधित उनको एक्टिवेट करती है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? जी दोस्तों, अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? जी दोस्तों, बीजांडसन द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? जी दोस्तों, ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? जी दोस्तों, ऑक्सीटोसिन का। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जी दोस्तों, तांबा। जी दोस्तों, ये हमारा सेशन का यहीं पर समापन होता है। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक सामने दिया भी रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। अतः दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वे वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।